आपके लिए लाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। या बोर्ड पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका द्विघात समीकरण चैप्टर का है और दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपका एपी जिसे आप समानांतर श्रेणी कहते हैं उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना करा दें जिससे आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं एकदम जीरो लेवल से। आपको कुछ नहीं आता है मैथ में तब भी आपको समझ में आ जाए, हम इस ढंग से आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग मेरे प्यारे साथियों समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करें। जब भी आपको शून्य ज्ञात करने को बोले तो आपको क्या करना है, जो दिया है गुणनखंड उसका आपको गुणनखंड करना है। जो आपका दिया है बहुपद, जो आपका बहुपद दिया है उसका आपको गुणनखंड करना है। यहाँ पर देखेंगे ये आपका बहुपद दिया है, सबसे पहले आप हल लिखिए, ठीक है, अपने पेपर में हल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x² - 2x और उसके बाद -8। ये आपका बहुपद दिया है, इसका आप गुणनखंड करेंगे क्योंकि जब आप गुणनखंड कर लेंगे तो इसका शून्य ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बिल्कुल आसान मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x² - 2x - 8, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणा करने पर 8 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। आपको ऐसा दिमाग लगाना है, ऐसा आपको 2 अंक आपको दिमाग में सोचना है कि गुणा करने पर 8 आए और यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर -2 आए, तो बताइए वो क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम 8 को 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो 2 और ये 4 दोनों में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 चौके 8 होगा। यदि हम यहाँ पर 4 को माइनस में ले लें और 2 को प्लस में ले लें तो हम 2 में से यदि 4 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और दोनों में यदि गुणा करेंगे तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, -2, और यहाँ पर गुणा करने पर कितना आ रहा है, -8, मतलब ये हम +2 और -4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाइए, सबसे पहले आप लिखेंगे x², उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर +2 है ना तो +2x, उसके बाद -4x और उसके बाद क्या लिखेंगे आप बताइए, -8 = 0, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मान लेना है अलग और इसको मान लेना है अलग आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या कॉमन करना है, x कॉमन करना है। इसमें से यदि आप x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बताइए, x बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा, और उसके बाद देखिए माइनस। अब इसमें से आपको क्या कॉमन हो सकता है, ये अपना दिमाग लगाइए। तो यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर -4 आप कॉमन कीजिए तो बताइए क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि -4 से x में गुणा करेंगे -4x आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2, क्योंकि आप जब -4 से 2 में गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा, मतलब हमारा कॉमन सही है। उसके बाद इक्वल टू आपको 0 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी x + 2 आ रहा है, यहाँ पर भी x + 2 आ रहा है। अब सब टोटल में से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल में से आपको x + 2 कॉमन करना है। तो जब x + 2 आप कॉमन करेंगे तो बताइए आपका क्या बचेगा, x + 2 आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, x - 4 बचेगा ना, x - 4 बचेगा। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, मैंने ब्रैकेट आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट अपना हटा दीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक बार आपको क्या करना है, x + 2 = 0 लिख देना है, और एक बार x - 4 = 0 लिख देना है। अब यहाँ पर x बराबर क्या होगा, इधर प्लस में 2 है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर -4 है बराबर के इस साइड, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आपका शून्यक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार से आप बनाएंगे तो यही आपको 2 नंबर दिलाने में पर्याप्त है, ये समझिए। तो ये आपका क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया, ये आपका शून्यक निकल गया। मतलब कहने का मतलब यही है, यदि आप x का मान निकाल देते हैं ना, कोई बहुपद दिया है, यदि आप x का मान निकाल देते हैं तो वही आपका शून्यक हो जाएगा। ये देखिए, ये एक नंबर या जो क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों, जो 1 नंबरिया क्वेश्चन होता है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है ना। तो यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आप बनाना जान जाते हैं, तो आपका 1 नंबरिया तो 5 नंबर वो तो मिलेगा ही। आइए जो 2 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा, यानी यहाँ से आप 7 नंबर कवर आराम से कर सकते हैं, 7 से 10 नंबर। अब यहाँ पर हम लोग मेरे प्यारे साथियों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दिया है एपी 2 7 12 ... के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, योग ज्ञात करने के लिए होता है SN = n/2 और ब्रैकेट में a + n - 1 × d होता है, और यहाँ पर होता है 2, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है। आपको ये फॉर्मूला यदि पता नहीं है तो इसे आप नोट कर लेंगे, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए
सबसे पहले यहाँ पर आपका n का मान कितना दिया है बताइए। सबसे पहले यहाँ पर आप हल लिखिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए n का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर n का मान दिया है 20। कह रहा है प्रथम 20 ना, यहाँ पर n का मान आपका दिया है 20। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका a का मान कितना दिया है, a क्या है, तो a है प्रथम पद। आपको पता होगा, आपने AP पढ़ा होगा तो आपको पता होगा a क्या है, प्रथम पद है। तो यहाँ पर a बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। और आपका d आपका निकालना है, तो बताइए d कैसे निकलता है, d क्या है, तो d आपका सर्वंतर है। तो d कैसे निकलता है, तो होता है इसका फॉर्मूला T2 माइनस T1, यानी अगला पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर अगला पद क्या है, 7 है, तो यहाँ पर आप घटा देंगे 7 माइनस T1 क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यानी 7 में से 2 जाएगा, बताइए कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, 5 बच जाएगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ से आपका n का मान 20 दिया है, a का मान 2 दिया है, d का मान 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले पर आपको सब ये मान आपको पुट कर देना है। बताइए क्या होता है फॉर्मूला, a से n बराबर होता है, क्या होता है, n/2, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, बताइए होता है। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए n का मान क्या दिया है, 20 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 बट्टे में 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 2 गुणे a का मान कितना है, तो यहाँ पर a का मान है 2। उसके बाद प्लस n-1, n का मान कितना है, तो n का मान है 20। उसके बाद -1 और इंटू d का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर d का मान है 5, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5, यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 20 को यदि कटाएंगे 2 से तो 10 बार में कटेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। ब्रैकेट में 2 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 होगा, और 19 से आप 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 95 होगा। कितना होगा, 95 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 10, उसके बाद गुणे, अब यहाँ पर 95 में यदि आप 4 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 99। 99 में यदि आप 10 से गुणा करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 990। यही आपका आंसर हो जाएगा 90, 990 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप अपने पेपर में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अपलोड हम करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।